हैं सीबीआई मुख्यालय के बाहर। इस वक्त अरविंद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए कितने दिन की अब रिमांड ली जाती है, कैसे अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, आप इस पर नजर रहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में ये मामला टिकेगा ही नहीं। नहीं, देखिए वो तो ट्रायल में वो उसकी बात सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो जो मनीष सिसोदिया उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, कल मेडिकल कराने के बाद जो हमें जानकारी मिली है, मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आईपीसी 477 इंटेंट टू डिफॉल्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, और कल उनका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल कराने के बाद अभी जो मुनीष पांडे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुनीष, जो अभी जानकारी आई है, किस सेक्शन के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए अरविंद, जैसा कि हम दोपहर में भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी क्यों हो सकती है और किस आधार पर होगी। अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी इस बात को साबित करने की और वो आधार बनाने की मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के वक्त कि क्या वो किसी भी साजिश में शामिल थे या नहीं थे, आपराधिक साजिश में शामिल थे या नहीं थे। सीबीआई का ये कहना है कि आज की पूछताछ के दौरान जब सबूतों से आमना सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का, तो इस बात को वो साबित करने में कामयाब थे कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक साजिश थी उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे, उसमें वो शामिल थे। उसके अलावा दूसरी जो धारा है 477A 477A, इस धारा के तहत भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस धारा में यह होता है कि आपने पहले से मंशा बना के रखी है कि आप फ्रॉड करने वाले हो, आप लोगों के साथ में चीटिंग करने वाले हो। सीबीआई का यह कहना है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी शराब नीति लाई गई थी तो शराब नीति को लाने के पीछे की मंशा यही थी कि जो सरकारी खजाना है उसको भले से नुकसान हो, लेकिन जो व्यापारी हैं उनको फायदा हो। और अगर सरकारी खजाने को नुकसान होता है, यानी कि आम जनता, हमारी आपकी तरह जो लोग हैं, आम जनता, दिल्ली के जो लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा था, तो इसमें भी सीबीआई को सबूत मिले। और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, उसके अलावा जो लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने चुना हुआ था मनीष सिसोदिया को। तो आपने भ्रष्टाचार करके जो लोगों की मंशा थी उसको कहीं ना कहीं चूना लगाया हुआ है, और इन्हीं आधारों की बिना पर सीबीआई ने इन 3 धाराओं के तहत। अहम चीज ये भी है कि एक ब्यूरोक्रेट ने 164 का बयान दर्ज कराया है जिसमें डिप्टी सीएम का नाम उन्होंने लिया है। तो किस तरह के एविडेंस और भी मिले हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को, अभी जो सूत्रों से जानकारी? जी देखिए अरविंद, ये आपने बेहद अहम सवाल किया हुआ है कि आखिरकार सीबीआई किस समय उन्होंने इस बारे में सोचा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी है। देखिए थोड़ी देर पहले जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि सीबीआई ने पहले ही एक ब्यूरोक्रेट, और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो कहीं और काम करने वाला नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक आईएएस रैंक का अधिकारी, उस अधिकारी का धारा 164 में बयान दर्ज कराया गया था, यानी कि सीबीआई के लिए वो बतौर सबूत काम कर रहा था, और उसी सबूत के बिना पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। उस अधिकारी ने अपने बयान में कहा हुआ था कि दरअसल सारे जो इंस्ट्रक्शन थे, जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी, जब शराब नीति बनाई जा रही थी, तो ये जो ब्यूरोक्रेट थे, ये जो अधिकारी थे, इनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया खुद ये निर्देश दे रहे थे कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया जाए। पॉलिसी बनाने के वक्त इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि व्यापारियों को नुकसान ना हो, व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और इस पूरे पॉलिसी का, इस पूरे शराब नीति का नुकसान अगर किसी को था, खामियाजा किसी को था, तो वो खुद दिल्ली की सरकार को था। सीबीआई ने इसे सबूत के तौर पर मनीष सिसोदिया के सामने रखा, और मनीष सिसोदिया जब उन्होंने पूछा कि क्या आप निर्देश दे रहे थे, मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में इस बारे में इनकार किया, लेकिन फिर सीबीआई के पास में टेक्निकल एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस थे, उस डिजिटल एविडेंस से आमना सामना कराया गया। और जब मनीष सिसोदिया जरा ये भी बताइए कि क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया? गिरफ्तारी उसी समय सीबीआई ने बोली कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी देखिए ये आपको एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से मुनीष ने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, तो जब ये पूरा केस रजिस्टर्ड हुआ था और जब छापेमारी हुई थी खासतौर से ईडी की और सीबीआई की, तो उसमें कई जो पूर्व एक्साइज ऑफिसर्स थे उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। दूसरा
ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि कई आरोपियों ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अपना जो मोबाइल फोन है वो डिस्ट्रॉय किया था, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। नंबर 1। नंबर 2, क्या जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे? और जी देखिए, जो आपने सवाल किया मैं उसी जवाब को देना चाहता हूं। सूत्रों के मुताबिक कुछ और जानकारी हमें मिली है, वो कौन से ग्राउंड से जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो ग्राउंड सीबीआई ने बताया हुआ है वो यह है कि मनीष सिसोदिया जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे।